कि मतलब मेरा इमिग्रेशन या पासपोर्ट वो तो जिंदगी के साथ साथ है, बच्चों के लिए या अपने लिए अगर तब तक रहे तो जरूर लेंगे। लेकिन बेसिक जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हर्डल्स सही। तो वहाँ है, मुझे पता है। लैंग्वेज बैरियर आप जैसे बता रहे होते हैं, वाकई लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है। जी ठीक है, उसके बाद यहाँ आके मतलब वो कितने ड्यूरेशन का होगा? मतलब उसके लिए फर्दर मुझे यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट तो नहीं देना पड़ेगा जब तक नहीं, इसमें मैं कंपनी? यहाँ जब मल्टीपल एंट्री वीजा आपका लग जाएगा तो मेरे ख्याल में आजकल जो है वो मैक्सिमम 30 डेज की वो है 30 डेज की का स्टे जो है वो अलाउ करते हैं ऑन सिंगल एंट्री। और कोई सवाल? नहीं, बस आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच, वेरी थैंकफुल टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके लिए ढेरों दुआएं। हेलो, अस्सलाम तो वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और गुजार दे कि आप पाकिस्तान से बात करते हुए पाकिस्तानियों की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और मुझे आपकी वीडियो देख के जो है वो बहुत खुशी होती है कि हम जैसे नाउम्मीद लोगों के लिए जो है वो ये आप एक। आप थोड़ा करीब हो जाएं सिस्टम के ताकि आपकी आवाज मुझे क्लियर आए। जी, मैंने कहा आप अब आ रही है आवाज आपकी? जी जी, अब बहुत बेहतर है। हाँ जी, मैंने कहा आप हम जैसे नाउम्मीद लोगों के लिए ना एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो खत्म हो गई है। एक साथ बैठा बंदा भी जो है दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि अगर आपको कोई गाइड कर भी रहा है तो वो किसी ना किसी मतलब के लिए कर रहा है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे कि आप बेलौस जो है वो पाकिस्तानियों की एक बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और आमीन आमीन आमीन। मतलब एज जो है वो 50 ईयर है अभी। तो मतलब 50 सालों में मैं बहुत कम एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि ऐसे लोग जो कि बिना किसी मकसद के जो है या किसी मतलब के जो है वो दूसरों की, और खास तौर पे जो किसी मंजिल पे पहुंच गए हैं तो वो तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। सही सही। तो आपको वीडियोस में फॉलो कर रहा होता हूँ रूटीन में। तो उसमें जो मैं लास्ट मई में जो है वो यहाँ टर्की आया था विजिट वीजे के ऊपर। अच्छा। तो उसके अंदर मेरे आने से पहले एक जाने वाले थे, उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं और आपकी पीआर जो है वो बन जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग जो है वो उससे उसमें फलाना फलाना पैसे लगेंगे, 7,000 लीरा या कुछ। और उसके बाद जो है वो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आया था, 15 दिन का वीजा था मेरा। जी। और आने के बाद जो है जब मैं ये आया तो पता चला कि यहाँ पे जो है वो पीआर जो है वो मुश्किल हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने जो जगह रेंट पे दी वो मुझे जो रेंट दी थी वो देने पे रजामंद ही नहीं थे। वो डिफरेंट बहाने जैसे आप अपनी वीडियोस में बताते हैं या लोग शेयर करते हैं, किसी को ऑनर जो है टर्की से बाहर गए हुए हैं, बीमार हैं, ये हैं। तो इस तरह के वो मेरे साथ बहाने करते रहे, लेकिन उन्होंने मुझे वो रेंट डीड नहीं दी। और मेरे वीजे का टाइम शॉर्ट तो हो गया, खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। मुझे किसी ने कहा कंपनी, और कंपनी के बारे में फिर उन्होंने कहा कि आपको फायदा नहीं होगा और आप अगर कंपनी बना भी लेते हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि जो मैं आपसे हेल्प लेना चाह रहा हूँ, मुझे लेना चाह रहा हूँ कि मेरी बेसिकली एज मैंने आपको बता दी कि 50 ईयर है। जी। और ट्रैवलिंग की हुई है, मतलब यूरोप भी रहा हूँ, इंग्लैंड में भी रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में भी काफी अच्छा गुजारा है। और पाकिस्तान में भी बेसिकली मेरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, जो मेरा एक छोटा सा सेटअप है वो है ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड, जिसमें फोटो कॉपियर, प्रिंटर्स, ये आईटी से रिलेटेड जो हार्डवेयर जितना भी होता है वो, ये सारी चीजें ये किसी टाइम पे मैं इंपोर्ट करता था अमेरिका से और इधर से इंग्लैंड से। सही लेकिन सही सही। यहाँ पे और दुबई में कुछ मेरे साथ ऐसे मामला हुए कि अब मैं बस वो जिसे कहते हैं कि तिनका तिनका इकट्ठा करके चीजों को चला रहा हूँ। सही। तो अब मेरा प्लान जो है वो मतलब ये है कि मैं
यहाँ पे टर्की में इस्तांबुल में जो है वो अपने आप को जो है वो सेटल करना चाह रहा हूँ। जैसे आप बच्चों की एज के बारे में कहते हैं, या जैसे आप कहते हैं कि फिजिबिलिटी एनालिसिस जो है वो करें, तो उसमें जो आप एज ऑफ फैमिली की बात करते हैं, तो वो मेरे दो छोटे बच्चे हैं। एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र 10 साल है। एक बेटी बेटा, और दो फिर बड़े बच्चे हैं जिनकी एक मेरी जो बेटी है वो यहाँ पे लॉ कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और एक बेटी जो है वो यहाँ एमसीए में पढ़ रही है, नेशनल कॉलेज के पास में, फिल्म एंड टीवी में ग्रेजुएशन कर रही है। तो अब सिनेरियो ये है कि मैं बिल्कुल अपने फोकस पॉइंट की तरफ जरा फोकस करता हूँ कि मेरी सोच ये है कि मैं इस्तांबुल में आऊँ, और यहाँ पे ये ऑफिस इक्विपमेंट, ये फोटो कॉपियर से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड जो है सेल एंड सर्विस का या रिसर्विस इक्विपमेंट का जो है वो मैं काम शुरू करूँ, और आस्ता आस्ता जो है वो फिर अपनी फैमिली को मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वहाँ पे मूव करूँ। सही सही सही। तो इस बारे में मैं आपसे मशवरा लेना चाह रहा हूँ। इमिग्रेशन ये चीज़ें मेरे लिए मतलब वो जैसे आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव टू अचीव इमिग्रेशन जो है, तो मतलब मेरा इमिग्रेशन या पासपोर्ट वो तो जिंदगी के साथ साथ है, बच्चों के लिए या अपने लिए अगर तब तक रहे तो जरूर लेंगे। लेकिन बेसिक जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हर्डल्स सही तो वहाँ है, मुझे पता है। लैंग्वेज बैरियर आप जैसे बता रहे होते हैं, वाकई लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है। मैं सेंट्रल एशिया में भी रहा हूँ, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे रहा हूँ बहुत मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लैंग्वेज बैरियर यहाँ टर्की में भी है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपकी ये वीडियोस वगैरह देख के मैंने थोड़ी ऑनलाइन जो है वो मतलब शुरू की हुई है, और अभी मैं एक इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन कर रहा हूँ। ये जो यहाँ एग्रीकल्चर इनका है, टर्की टर्किश गवर्नमेंट का, लाहौर में, कराची में, वहाँ पे क्लासेस होती हैं। तो अब आप मुझे एडवाइस करें कि मुझे ये सब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्टेप ले सकते हैं आप। लैंग्वेज का बैरियर है डेफिनेटली। अगर आप ऑफिस सप्लाईज का अपना बिजनेस यहाँ सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए जी आपके कॉन्टेक्ट्स होना बहुत जरूरी है, मार्केट में आपकी पेनिट्रेशन बहुत जरूरी है। किस जी मार्केट को आप टारगेट करेंगे? अगर आप किसी ऑफिस को टारगेट करते हैं तो यहाँ पे तो ऑफिस के लिए फिर वो जो दूसरे लोग ऑलरेडी जो ऑन बोर्ड होते हैं वो यहाँ बहुत ह्यूज और जाइंट कंपनीज होती हैं, वो किसी और को पेनिट्रेट करने नहीं देती। जी तो आपको पहले अपनी टारगेट मार्केट सेट करनी पड़ेगी कि आपको देखें यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि आपने यहाँ विजिट किया था तो आपने देखा होगा इटसेल्फ इस्तांबुल ही इतना ह्यूज है कि अगर आप जी एक कोने से दूसरे कोने विजिट करते हैं ना इस्तांबुल के, तो पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है। ऐसे ही ऐसे ही। अब ऐसे में इतना बड़ा शहर है, डेफिनेटली फिर इतने बड़े शहर में मार्केट भी उतनी बड़ी है ना। अब जी आपकी इक्विपमेंट आप इंपोर्ट करते हैं या आप अपने इक्विपमेंट जो है वो यहाँ की होलसेल मार्केट से परचेज करते हैं, वो पूरी आपको रिसर्च करनी चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन इशू नहीं है, कंपनी आपकी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रजिस्टर हो जाएगी, आपको ऑफिस भी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा एक। लेकिन आपने सप्लाईज जो लेनी है वो आपको अपनी लाइन सेट करनी होगी, और उससे ज्यादा आपकी टारगेट मार्केट आपको सेट करनी होगी। वंस आपका ये बिजनेस अगर यहाँ सेट हो जाता है, डेफिनेटली यहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि किसी छोटी से छोटी शॉप से भी आप परचेज करते हैं तो वो एक छोटी सी इनवाइस तो निकाल के देता ही आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो छोटी सी छोटी इन्वाइसेस भी होती है ना, तो डेफिनेटली इसमें सप्लाईज यूज होती हैं, प्रिंटर यूज हो रहा है, इंक यूज हो रही है, डिवाइसेस यूज हो रही हैं, पेपर यूज हो रहा है। वो मैनुअल बिलिंग तो होती नहीं है यहाँ, मोस्टली सारी कंप्यूटराइज्ड बिलिंग होती है, तो ये डिजिटल इक्विपमेंट बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो जी बिल्कुल। आपको अपनी टारगेट मार्केट सेट करनी पड़ेगी। अगर आप वंस आपकी टारगेट मार्केट सेट हो जाए और आपकी सप्लाई जो है वो एक फ्लो में आ जाए ना, फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप दो तीन बंदे, पांच चार पांच बंदे भी आप रख सकते हैं आराम से। वंस आपके कनेक्शन बिल्ड हो जाए तो मसला नहीं है उसमें फिर। यहाँ पे पाकिस्तान में असल में जो अभी जो वर्किंग स्टाइल है वो ये है कि हम लोग अभी जो जैसे यहाँ सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हम सा लोग करीब कर लें ऑडियो ना। जो है ना वो यहाँ पे आपको जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वगैरह जो है ना, जी हम जी। लोग उसको टारगेट करते हैं। वहाँ पे हम लोग बैंक के अंदर रेंटल पे मशीन लगा देते हैं। तो हार्डवेयर
हम लोग देते हैं, उनको सप्लाईज हम देते हैं, हम कहते हैं कि आप इसको यूज करें, मंथली हम बिलिंग करेंगे। तो इस टाइप के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि इनिशियली जो है वो चाहे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट सेंटर ही क्यों ना मैं इस्तांबुल में स्टार्ट कर लूँ, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कमर्शियल एरिया के नजदीक, कि जिसमें जैसे वो यूएसबी टू प्रिंट और डिजिटल प्रिंट और कलर प्रिंट और फोटोकॉपी और स्कैनिंग, ये सारी सर्विसेज देना शुरू कर दूं ताकि लोगों से जरा फेमिलियर हो जाए, और इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आगे फिर इसको कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके चलूँ। सही है, बिल्कुल अच्छा है। आप इसके लिए आप आएँ, यहाँ आके अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएँ, मार्केट को रिसर्च करें। पहले रिसर्च करने थोड़ी कि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ कहीं पे ये डिवाइसेज़ अगर आप इंस्टॉल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको क्या मार्जिन मिलता है या वो क्या आपके वहाँ से क्या आउटपुट आपको मिलता है। आप जी ये जी थोड़ा टाइम टेकिंग है बेसिकली आपके लिए ना। और प्लस ये कि आप यहाँ आके किसी लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लें तो मैर और जी। इसके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में फ्रेंचाइज होते हैं, वो कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं टर्किश लैंग्वेज के। आप वहाँ 6 लेवल्स होते हैं इसके, आप उसको ज्वाइन करें, प्रॉपर एक ट्रेनिंग लें लैंग्वेज की, तो इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। लैंग्वेज वंस लैंग्वेज पे कमांड होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आउटपुट मिल ही जाएगा आपको। कुछ थोड़ा सा मेरा रिलीजियस भी कनेक्शन है। मैं बेसिकली यहाँ पे मेरे रिलीजियस टीचर जो है नक्शबंदी सिलसिले से जो है मैं बिलोंग करता हूँ। जी। और वो यहाँ पे उनका सेंटर या उनकी जो सारा एरिया है वो बिलाल भी में भी है और अकबाबा में भी है, यहाँ और इस्तांबुल में। इस्तांबुल में भी। अच्छा अच्छा। तो बाकी इनका मेन नक्शबंदी सेंटर जो है मतलब जो वो लेफ्ट के साइप्रस में है। तो अच्छा साइप्रस तो मैं 5-6 दफा आ जा चुका हूँ। तो यहाँ इस्तांबुल में जो है मैं अभी लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम ही आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप वहां पे इंस्टॉल करें, वहां से आपको डेफिनेटली फिर और भी कनेक्शंस मिल जाएंगे। और मेरे साथ अब जो दो एक इशू है जो मैं आपसे मतलब मजीद पूछना चाह रहा हूँ, ये कि मैं ट्रेवल किस वीजे पे करूँ, बिजनेस विजिट वीजे पे करूँ या सिंपल विजिट वीजे पे करूँ। आप विजिट पे आ चुके हैं ना अभी रिसेंटली? मैं आ चुका हूँ जी, मई में आया था। आपका ऑलरेडी बिजनेस है ना? जी है, बिल्कुल है मेरा। तो 2000 से मैं बिजनेस में हूँ। तो बिजनेस प्रॉपरली रजिस्टर है आपका, सारे टैक्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल सब है आपकी? सब कुछ है जी, सब कुछ। आप बिजनेस वीजा अप्लाई करें, मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा आपका लग जाएगा। अच्छा, उसके लिए मुझे किसी इनविटेशन लेटर की जरूरत तो नहीं होगी? आप अपनी जी ठीक है। उसके बाद यहाँ आके मतलब वो कितने ड्यूरेशन का होगा, मतलब उसके लिए फर्दर मुझे यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट तो नहीं देना पड़ेगा जब तक नहीं इसमें कंपनी। यहाँ जब मल्टीपल एंट्री वीजा आपका लग जाएगा तो मेरे ख्याल में आजकल जो है वो मैक्सिमम 30 डेज की वो है 30 डेज की का स्टे जो है वो अलाउ करते हैं ऑन सिंगल एंट्री। इस दौरान आप अपना बिजनेस वीजा के ऊपर बिजनेस टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपकी बिजनेस टीआरसी 1 साल की लग जाती है तो वो सो वैसे तो अगर आपका 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीजा होगा बिजनेस का तो वो वैसे ही दे देंगे आपको 1 ईयर की टीआरसी, को मसला ही नहीं होगा फिर। और उसके बाद जो आप बताते होते हैं कि यहाँ पे एक अकाउंटेंट जो है वो लाजमी होता है, उसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या यहाँ ये पॉसिबिलिटी होती है कि जैसा अब एक अकाउंटेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ जानने वाले हैं जो जिन्होंने हायर किया हुआ है, उनके साथ शेयरिंग के ऊपर मतलब मैं भी उन्हें कुछ हाफ चार्जेस या 30-40% चार्जेस दे के उनसे सर्विसेज हायर कर सकता हूँ, इसका गवर्नमेंट को तो नहीं कोई इशू होगा, या मुझे 100% अपना ही इंडिविजुअल कोई अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा? नहीं, बेसिकली जो अकाउंटेंट आपने हायर किया हुआ होता है ना वो काइंड ऑफ अ फ्रीलांसर होता है। वो बेसिकली एक मिनिमम आपका आई गेस के इस वक्त 800 चल रहा है मिनिमम। 800 तो 2000 टर्किश लीरा मिनिमम आपको उसको पे करना होगा पर मंथ। वो आपके सारे जितने भी अकाउंट से रिलेटेड आपके लेजर हैं वो मेंटेन करेगा वो। और जो 5 एम्प्लॉयज वाली आप बात बताते हैं वो
आप मतलब जब हम इसको रिन्यूअल में जाएंगे या जब हम लोग वर्क परमिट लेंगे तब हमें जरूरत होगी, या वर्क परमिट रिन्यूअल पे जाएंगे तब जरूरत होगी? देखें, अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, आपने वंस आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, बिजनेस सेटअप करने के बाद आप 1 लाख टर्किश लीरा कैपिटल शो कर देते हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको बिजनेस वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप 5 टर्किश हायर नहीं करते, लेकिन आप मिलियन टर्किश लीरा की ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, तो उसमें भी आपका रिन्यूअल हो जाता है। ये पुरानी रिक्वायरमेंट थी, अभी अपडेटेड क्या है ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं, ना मैंने अभी रिसर्च की रिसेंटली। ये ठीक होगा। कोई अपडेट होगी मेरे पास इसकी तो इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा मैं इसकी एक। ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब आपने मैं थोड़ा सा अपनी याद दिलाने के लिए आपने मुझे कहा कि बिजनेस मल्टीपल एंट्री वीजा जो है वो मैं अप्लाई करूँ, और जी उसमें ये रीजन फॉर बिजनेस एक्सटेंशन और वो सारी डिटेल्स है तो उसमें मेंशन कर। जी उसमें जी जी। मुझे किसी लेटर की जरूरत नहीं होगी, जस्ट मैं अपना यहाँ लोकल जो पाकिस्तान का प्रोफाइल है वो सारा अटैच करूंगा, कवरिंग लेटर वगैरह और सारी चीजें, तो उसमें वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल वीजा। बिल्कुल। और जब तक आप रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है वीजे के लिए, वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही होंगी, वो फाइल एक्सेप्ट नहीं करते इन तौलिया वाले। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि जब वंस फाइल कंप्लीट होगी आपकी, एक अनातोलिया की वेबसाइट पे ही इनका रिक्वायरमेंट लिंक है, वो आप उसको डाउनलोड करके आप इन डिटेल पढ़ लें उसको कि जी बिजनेस वीजा के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अकॉर्डिंगली अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट वैसे ही प्रिपेयर कर लें तो मसला ठीक। नहीं है, इंशाल्लाह आपको बिजनेस वीजा मिल जाएगा। और रिसेंटली आपने टर्की का विजिट भी किया है, ऑन टाइम आपने एंट्री और एग्जिट की है, तो यू डोंट नीड टू वरी, इंशाल्लाह आपको वीजा भी मिल जाएगा। और मल्टीपल एंट्री अप्लाई करने का बेनिफिट आपको ये होगा, जब 1 साल की वैलिडिटी ऑलरेडी आपकी होगी, तो आपको बिजनेस टीआरसी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई सवाल? नहीं, बस आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, वेरी थैंकफुल टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और आपके लिए ढेरों दुआएं। और इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसले कोई भी अगर जिंदगी में है तो वो हल हो, जिस तरह आप लोगों के मसले हल कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े रंग बिरंगे लोग देखे हैं टर्की ट्रेवल करने से पहले, और टर्की से ट्रेवल किया। और खास तौर पे हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों को जख्म लगा रहे होते हैं। इसमें परदेशियों का कोई कसूर, मतलब दूसरे लोगों का कोई कसूर नहीं होता। हमारे अपने लोग ही दूसरे को नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे कहीं पे सेटल हो सके। लेकिन आपको तो मैं देख के, मुझे जब शुरू शुरू में मैंने आपकी पिक्चर देखी थी, मुझे यकीन नहीं आया था। तो मुझे यही था कि आप फाइनली किसी जगह पे जाके अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, और उसके बाद फिर आप अपने चार्जेस बताएंगे, और फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन आमीन। बहुत मैं बहुत शुक्रिया। कॉमनली कॉमनली किसी से मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, जी सही। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जी बहुत ज्यादा ऊपर से आ रहे होते हैं, और मैं बेसिकली अपना टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहा हूँ। जी लेकिन सही है, सही है। मैं आई एम नॉट अ लेबर ऑफ समवन ना, कि एग्जैक्टली। कोई कोई मैसेज करके प्रिटेंड ये करे कि मेरा टाइम अवेलेबल है ईच एंड एवरी टाइम, ऐसा नहीं है। मैं अपनी कन्वीनियंस और फिजिबिलिटी के हिसाब से टाइम दे रहा होता हूँ। कुछ लोग जी। होते हैं जो बड़ा रूड प्रिटेंड करते हैं, तो फिर मैं स्ट्रेटली उनको यही बोलता हूँ कि सॉरी, माय टाइम इज नॉट अवेलेबल, अगर आपको चाहिए तो यू मस्ट नीड टू पे। ये उनके साथ तो बनता है जी, हाँ ऐसे लोगों के साथ हाँ। अब बिल्कुल आप बनता हैं, है। आपसे मेरी बात हुई ना, इससे पहले आपसे कोई मैसेज हुआ था ना, इसके बाद कोई आपसे कोई डिस्कशन हुई थी, कभी आपसे कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन जी। आपने रिक्वेस्ट की, मैंने आपको लिंक भेज दिया, आपने बोला बात करनी है, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, आपने अपनी रिक्वेस्ट बताई, अपनी चीजें एक्सप्लेन की, देन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है कि अगर मेरी किसी टाइम से, मेरी बात से, मेरी मेरी जो भी लर्निंग है यहाँ, उससे आपकी आपको कोई बेनिफिट होता है तो ऑलवेज वेलकम, मैं सबको वेलकम करता हूँ। लेकिन जी बिल्कुल। हाँ, अब वो हर जगह लोग होते हैं ना ऐसे के, मतलब बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज को कि यार आजकल के टाइम में भी इतना टाइम देना, और वो भी ऐसी जगहों पे जाके जहाँ पे कि मतलब टाइम की वैल्यू है, और बहुत बड़ी बात है।
रियली अप्रिशिएटेड कि मतलब आप जो सर्विसेज है। बाकी वो वाली बात है कि हम पाकिस्तानी कौम को तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर बंदे को एक बेसिक तरबियत की जरूरत है कि कम से कम हम किसी भी जगह पे जो है वो मतलब हर जगह पे बस हमारे साथ बैठना चाहिए हम लोग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ इवन के बहुत सारे लोग जैसे मुझसे पर्सनली मिलने आते हैं, कुछ लोग अब क्योंकि परदेश में बैठे होते हैं, लोगों के साथ मुख्तलिफ मसले मसाइल और प्रॉब्लम होते हैं, पता नहीं होता कि यार कौन किस तकलीफ में है, कौन किस परेशानी में है। कुछ लोग मिलने आते हैं, मतलब बड़े ही बड़े ही हम्बल होके और बड़े ही जबरदस्त स्टाइल से, मतलब बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से मिलके। और कुछ बिल्कुल। लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि मतलब अफसोस होता है उसके बाद कि यार मैंने इसको टाइम क्यों दिया। सही है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो बहरहाल अल्लाह बस ताला हम लोगों सबके को लिए आसानी और खैर फरमाए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। वो आपकी असल में हम रवैया ही मजबूर करता है ना दूसरे बंदे को कि जो अच्छे काम कर रहे होते हैं वो भी थक जाते हैं कि नहीं यार, मतलब मैं क्यों अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। अब मोस्टली जगहों पे तो ऐसे ही हो रहा हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बंदे को फिर अफसोस हो रहा होता है कि यार मैं एक तो फेवर दे रहा हूं, और देन ऐसे ही इस फेवर की कोई फी सबिलिल्लाह है, लेकिन वो दूसरा जो है वो बिल्कुल ऐसे उसको जैसे उसने मुझे पेड सर्विस के लिए रखा हुआ है, और वो जनाब नहीं आप मुझसे है। मिलने, आप तो ये कहते हैं, आप वो कहते हैं, आप फलाना कहते हैं, आप तो ये बोलते हैं वो बोलते हैं। भाई ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास जब टाइम हो आप तब मिल लीजिएगा, या जो आपकी अवेलेबिलिटी हो। अगर आपको कोई मतलब फिर अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप टाइम का पेड है तो जी मैं आपको पैसे पे कर देता हूँ। तो भाई मैं, अगर आप पे कर सक, फिर जब वो चार्जेस सुनते हैं तो वो वैसे ही भाग जाते हैं। ऐसे ही। तो क्योंकि असल तो आपका मकसद है ही नहीं ना चार्जेस, आप तो बेसिक उसको उसका जवाब देने के लिए ये चार्जेस वाली बात कर रहे होते हैं। वरना इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन मतलब बड़ा सरप्राइजिंग होता है जी आपकी वीडियोज और चीजें देख के। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी। आमीन आमीन। बस अल्लाह ताला लोगों की मुश्किलात आसान फरमाए। परदेश में बेसिकली कोई अपना मिल जाए, कोई अपना समझाने वाला हो, कोई आपको आपको कोई किसी किस्म का बेनिफिट ना भी दे, एटलीस्ट कम से कम आपको कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दे, तो ये भी इनफ होता है। बहुत बड़ी नेकी होती है, बहुत बड़ी नेकी होती जी, तो बस मेरी इन वीडियोस में यही कोशिश है कि लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे, लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो, अपना पैसा बर्बाद ना करें, टाइम बर्बाद ना करें, प्रॉपर एनालिसिस करें कि क्या दूसरा अगर वहां जाके सेट हो गया तो क्या हम भी सेट हो सकते हैं या नहीं सेट हो सकते। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कोई दूसरा सेट हो गया तो आप भी सेट हो जाएं। तो है। हाँ जी। जी, हर बंदे को एनालिसिस करनी चाहिए, फिजिबिलिटी एनालिसिस बहुत जरूरी होती है, प्रॉपर होमवर्क बहुत जरूरी होता है। तो बस इन वीडियोस में मैंने यही गाइड किया है लोगों को। अल्लाह ताला बाकी लोगों को इतनी समझ दे कि वो इन बातों को समझ सकें। हाँ जी, असल बात ये है कि वो फायदा ले सके उसका। जी। तो ये और कॉल दूसरी वैसे, जी ये कॉल वैसे रिकॉर्डेड है आपकी। वो कोई बात नहीं कि वो अगर इससे मतलब मेरी किसी बात से या मेरे सवालों से किसी को फायदा हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एक एहसान है। आमीन आमीन। और मैं आपकी इजाजत से जो है वो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जो है वो अगर नेक्स्ट कभी जरूरत पड़े तो मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ। जी जी, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, जैसे अभी आपसे बात हुई इस तरह दोबारा बात हो जाएगी। जी ठीक ठीक है। गुड ओके, काइंड ऑफ यू। सही, थैंक यू यू आर सो वेल। मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह